हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है और आज है सावन का पहला दिन। तो मुझे लगा था ये जो सोमवार क्या है इससे स्टार्ट हो गए हैं, 27 तारीख से मुझे लगा था, लेकिन 27 से नहीं, शायद 29 से स्टार्ट है। जैसे कि मुझे पता चला वैसे ही मैं नहा धो के, मतलब नहा धो तो पहले भी ली थी, लेकिन मैंने, एक होता है ना कि आज पहला दिन है तो बाबा की पूजा वूजा भी कर लिया, तो मैंने जीन्स सूट डाल दिया। तो गाइस, आज जो बात करेंगे हम इस टॉपिक पे करेंगे कि आपने मेरी रील वगैरह देखी होगी, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब से देखी होगी। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं बाबा से कैसे मिली और कब मिली, कहाँ मिली, बाबा मेरी ज़िंदगी में कैसे आए। तो आप भी मेरी फैमिली हो, आप सबको भी पता होना चाहिए, और आजकल सब शेयर करते हैं, तो मैं भी शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, आज से 2018 से, जो पर्सनली मुझे जानते होंगे उनको पता है, 2018 से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, सर से पानी ऊपर चला जाता है, वैसी वाली प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ में। तो बहुत, तो मतलब कहते हैं कि हर चीज़ मैंने फेस कर ली 2018 से लेके अब 2026 चल रहा है। इतना बड़ा 1-2 साल नहीं, सीधा अब 10 साल हो जाएंगे। लेकिन अभी जब से मैं बाबा को मानने लगी हूँ, जब से बाबा के यहाँ गई, तब से काफ़ी आराम हुआ। मैं यही बताना चाहती हूँ कि बाबा से मैं कैसे मिली, कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई। तो दोस्तों, बात यह है कि 2018 से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, और जैसा कि बता दूँ, हम 2 बहन हैं, मम्मी पापा हैं। अलीगढ़ में हमारा गांव है, दिल्ली तेलुगुरी में हम रहते हैं शुरू से, मतलब रेंट पे ही रहते हैं, पूरा परिवार यहाँ रहता है मेरे में से। तो गाइस, दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम आ गई ना मेरी ज़िंदगी में कि मैं क्या, और जिनके ऊपर होती होगी ना ये प्रॉब्लम, उन्हें पता होगा कि कैसे प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। तो दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम आई कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त करी प्रॉब्लम्स। तो फिर मैंने हर भगवान, एक तो इतनी प्रॉब्लम आई ना कि पहली बात तो मैंने भगवान से ही मेरा भरोसा उठ गया। कहते हैं ना, अगर कोई इंसान ख़राब हो तो होता है कि बुरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम ख़राब हैं, लेकिन ख़राब होने के बाद भी अगर ख़राब नहीं है, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम थी ज़िंदगी में, सब कुछ फेस कर रही थी, और हर दिन सोचती थी कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, सब कुछ। रोज़ रात को सोती थी, पूरा दिन बिता के जो जैसे तैसे, और यही सोचती थी कि अगले दिन सब कुछ ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतनी प्रॉब्लम थी, भगवान को भी मानना छोड़ दिया था मैंने। बस इतना समझ जाओ कि मैंने मंदिर के अंदर पैर रखना बंद कर दिया था, किसी मंदिर में। मैं इतने दुख में थी कि मैंने ये बोल दिया था कि अगर भगवान होता तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आती। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हम भगवान को दोषी मानते हैं और लोगों को दोषी मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब ज़िंदगी में दुख लिखा है तो उसको काटना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया था, पूजा पाठ करना बंद कर दिया था, मतलब जो काम नहीं करने चाहिए वो काम मैंने करने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब उल्टे सीधे नहीं, लेकिन जो होता है कि नहीं, अपने मन की करना, किसी की नहीं सुनना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन हाँ, उस बीच में प्रॉब्लम तो थी, लेकिन फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट करा उस टाइम पे। तो लेकिन एक चीज़ थी, कभी भी कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी हो, लेकिन अपना करियर नहीं
नहीं छोड़ना चाहिए। अपने करियर के बारे में हमेशा, चाहे कुछ भी होता रहे लाइफ में, लेकिन साइड में अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं ब्यूटी लाइन से हूँ, तो मैंने अपना करियर साइड में करती रही। पहले शुरू में नहीं कुछ करा, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में मैं करियर पे ध्यान देने लगी। तो दोस्तों यही सब होता रहा, करियर पे ध्यान दिया, जो करना था वो करा मैंने। धीरे धीरे करके 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2018 से तीसरा साल हुआ, चौथा साल हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ, 5वां साल, 6ठा साल, 7वां साल, 2023 21-22-23 में 2018 से लेके 23 में जाके मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। एक बार मैं कहीं जा रही थी, तो सबसे पहले खाटू श्याम बाबा की मैंने जो एक रील देख ली थी, कन्हैया मित्तल जी की। तो रील देखने में मैं मतलब पहली बार जो मैंने रील देखी थी, तो मैं लेके आ गई थी, वो देख के बाबा को ऐसे ही लेके आ गई। लेकिन मेरे अंदर कोई भावना नहीं थी उनके लिए। एक होता है भक्ति भाव नहीं था, लेकिन मैं, एक होता है ना कि इस चीज़ से मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो मैं उनको लेके आ गई थी। फ़ोटो थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि बाबा कैसे होते हैं, कहाँ पर है, ये भी नहीं पता था मुझे। बस मैं लेके आ गई थी और मैंने अपने मंदिर में रख दिया था बाबा को ऐसे ही। फिर जब मैं लेके आ गई तो एक आधा दिन पूजा करी होगी, फिर मैंने पूजा भी नहीं करी, क्योंकि मेरा मन ऐसे ही था। कहते हैं प्रॉब्लम होती है तो कुछ भी समझ नहीं आता, तो मैं कभी पूजा करती कभी नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं था। फिर वो फ़ोटो मेरे घर में रखी नहीं। अभी बाबा बैठे और मैं उनके सामने बात करती हूँ मेरे मंदिर में, तो मैं बात करती थी। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हुआ जब तो मुझे पता नहीं चला कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन धीरे कुछ चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, मतलब मैं थोड़ा चेंज हुई, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई। मैंने अपनी लाइफ पे ध्यान, मतलब करियर पे ध्यान देना और अच्छे से चालू करा। जॉब वगैरह भी करती थी और ब्यूटी लाइन से मेकअप का कोर्स वगैरह भी किया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा, जब मेरे को उससे काम आने लग गया, तो फिर मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे काफ़ी दिन बाद। लेकिन फिर भी एक था, टाइम आने पे मैं वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन अभी नहीं बता सकती, जो पर्सनल बात है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ बाबा से मैं कैसे। तो मैं ऐसे ही घर में थी, जॉब वगैरह करती थी, और 2023 की बात है, हाँ 23 से 24 की बात है, सर्दियों की थी। तो फिर मेरे पे ना बैठी थी मैं, और बैठे मतलब मेरी बहन की बड़ी वाली की शादी हो चुकी थी। बैठे मैं रील फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाते बाबा की मेरे पे रील आ गई कि अगर आपको खाटू श्याम जी जाना है तो आप उस पर बाबा को देख के 1 हफ्ते तक बोलते हो, हाँ मुझे बुला लो। लेकिन मेरे पे कॉन्टैक्ट भी था, जो बस जाती है हमेशा हर महीने, उन भैया का कॉन्टैक्ट भी था। तो बोलते थे, मैं हर बार मना कर देती थी, क्योंकि हमारे घर में कभी लेके नहीं गए ऐसे, और ना ले जाते थे, ना उनको पता, ना, क्योंकि वो हमारे जो मम्मी पापा है वो कभी गए नहीं, तो उन्हें क्या पता होगा कैसे जाना है, क्या करना है। कभी ना लेके गए, ना पता। पापा का चमत्कार देखो, वो भैया बोलते थे, मैं हर बार मना करती, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा अलाउड नहीं था लड़कियों को ऐसे जाना। तो दोस्तों फिर मैं बाबा से बोलने लगी, मैंने उन भैया ने काफ़ी बार बोला हमारे साथ चलो, मैंने कहा नहीं भैया, मेरी फैमिली जब जाएगी जब मैं जाऊँगी। लेकिन मेरी फैमिली को तो कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था, मतलब जानबूझ के। एक होता है ना, हम जिसको नहीं वो जानते हैं, भाव नहीं आता, तब तक कैसे कोई जा सकता है। तो क्या हुआ, ऐसे मैं फिर मेरे पे रील आने की मैं देखती रहती थी। फिर मैंने बोला, कन्हैया मित्तल जी ने बोला था, मैंने उनकी रील देखी थी कि अगर, और मैं दाद में कुछ पता, अगर आपको खाटू श्याम जी जाना है तो 1 हफ्ते तक बोलते रहो, बाबा मुझे बुला लो। तो मैंने ना वही करके देखा, बाबा मैं रोज़ बोलती थी बाबा मुझे बुला लो, मतलब सिंपल से
दूँगी, स्क्रीनशॉट लगा के या इसमें के रील बनाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी। मैंने लगा दिया, मतलब बोलती थी मैं, रोज़ बोल के देखा मैंने, बाबा मुझे बुला लो, मेरे को नहीं पता कैसे मैं आऊँगी, ये है वो है। रोज़ बोल के मैं उनको चली आती, रोज़ बोल के मैं चली आती। 1 हफ़्ता होने वाला था, तो फिर क्या हुआ, फिर मतलब मेरा वो हो गया कि हाँ मुझे जाना है, मेरी मतलब वो हो गई कि बात हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लोग नहीं जाएंगे तो मैं अकेली चली जाऊँगी। फिर मैंने मन में बोला, मैंने कहा बाबा अगर आप हो तो मेरी फैमिली भी जाए, आपके यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं, अब ये नहीं पता दोबारा कब आएंगे। बाबा आप मेरी कुछ ऐसा करो कि मेरी फैमिली को भी बुला दो। तो क्या हुआ, बाबा का चमत्कार क्या हुआ, मतलब वो फ़ोटो तो थी हमारे घर में जो पहली बार मैं लेके आई थी। तो हमारे बाबा ने ऐसा करा, उस 1 हफ़्ते के अंदर ही मेरे घर में जितने भी जन हैं सबके पास रील आने लगी, सबके पास, मेरी बहन, जीजू, मम्मी, पापा, सबके पास बाबा की रील आने लगी। सब कह रहे हमारे पास क्यों आ रही है रील बार 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 बार। मैंने कहा मेरी बहन भी कह रही है, मेरे जीजू भी कह रहे। पापा ने इन सबका ऐसा दिमाग घुमाया, मेरी बहन भी बोलने लगी कि चल हम भी चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। मेरी बहन रेडी हुई, मेरे जीजू भी रेडी हुए, फिर मेरे मम्मी रह गई। तो फिर मेरी मम्मी को फिर मेरी बहन ने बोला कि तुम क्या करोगे, तुम भी चलो। पापा की जॉब थी, पापा नहीं जा पाए, वो उन्हें कितना कुछ कर लो वो नहीं गए, शायद उनका भी टाइम भी नहीं है, नहीं बाबा ने बुलाएंगे तो वो नहीं जा पाए। मम्मी, मैं और जीजू हम सब गए थे। तो गाइस चलो ठीक है, हम सबको, मेरे बाबा ने ये सुनी कि मैं एक ये बात सुनी कि मेरे को बुलाया, फिर मेरी फैमिली को भी साथ में बुलाया। दूसरा चमत्कार अगले दिन ये हुआ, जिस दिन हम जाने वाले थे, हमारी टिकट थी ना, उसी दिन हमारे घर के बाहर कोई मेरी मम्मी को, जो बाबा का छोटा सा स्वरूप, कोई दे के गया, इतना बड़ा। सुबह मेरी मम्मी ने ला के रख दिया और मैं सो रही थी। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं मतलब सोते सोते मेरे कान खुले रहते हैं तो मम्मी ने बोला कि कोई फ़ोटो दे के गया, और मैं ना एकदम उठ गई। मैंने कहा किसकी फ़ोटो है, भगवान जी किसी ने दे के गए। मैंने देखा तो खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो थी, छोटी सी, अभी भी मेरे मतलब मम्मी है वहाँ पे रखी है वो मतलब वो फ़ोटो जो मैं लेके आई थी खरीद के, वो तो थी। फिर दूसरी जो बाबा का असली रूप है वो वाली आई थी, जैसे करके श्रृंगार यहाँ पे होता है, वो छोटा सा, वो वाली फ़ोटो मेरे घर आई। मैं फिर चौंक गई, मतलब पहले तो मैं अकेले आ रही थी, फिर मेरे मतलब घर वाले भी एग्री हो गए, फिर मतलब बाबा भी आ गए घर पे जाने से पहले। तो दोस्तों फिर हम सब वहाँ पे गए, और पता है क्या, पहली बार जब हम गए तो इतना मज़ा आया। लेकिन हाँ ये बात सच है कि जो पहली बार जाता ना, जो जितना सोच के जाता हम ये करेंगे वो करेंगे। क्यों कहते हैं कि अर्जी पहले ही लिख लेनी चाहिए, इसलिए लिख लेनी चाहिए क्योंकि जब बाबा से पहली बार जो इंसान मिलता है ना, वो कुछ भी नहीं बोल पाता ना मांग पाता, उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। बस ये कि वो कैसे भी करके बाबा के दर्शन कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। बाबा तो बोलती बंद कर देते हैं, मेरे साथ भी ऐसे, ना मैं कुछ बोल पाई ना कुछ मांग पाई। लेकिन हाँ मैंने अर्जी बनाई थी नारियल वाली, जो पेन से लिखते हैं, और वो मैं ले गई थी, वहाँ पर ही ले गई थी। तो मुझे ऐसे ही एहसास हो गया था कि मैं शायद वहाँ पे कुछ मांग नहीं पाऊँगी, तो मैं गई वहाँ पर, अर्जी चढ़ा दी मैंने। 1 साल तक तो कुछ भी, मतलब वहाँ पे गए, घूमे फिरे, बाबा को दर्शन किया, अच्छा लगा, सालासर भी गए। लेकिन वहाँ से आने के बाद 1 साल बाद, मतलब धीरे धीरे जैसे 1 साल होने वाला था, तो मैं फिर बाबा की और पूजा करने लगी। फिर हम बाबा हमें हर महीने बुलाने लगे थे, जो मेरी पूरी फैमिली को। फिर मैं शाम को रोज़ पूजा करती थी बाबा की। पूजा करने के बाद रोज़ सोचती थी फिर मैं वही कि क्या पता बाबा मेरी अब सुनेंगे, अब सब ठीक होगा। हो तो रहा था ठीक, लेकिन कह रहे
ना जब तक तुम अंदर से तुम्हारे भाव नहीं होंगे। तो फिर मेरे एकदम भाव आए, मैं एकदम अपने घर में ही सेकंड बार, जब पहली बार गई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, दर्शन करे मैंने। दूसरी बार गई तो मेरे को एकदम जो मेरी मतलब मेरे लाइफ में दुख था, मैं एकदम बहुत भावुक हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं रोने लगी। उसके बाद मैं घर पे रोज़ शाम को पूजा करती थी, दिया जलाती थी इसी आस में ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला एकादशी पे कैसे पूजा करते हैं, बाबा को क्या भोग लगता है। तो मैं कच्चे दूध का भोग लगाने लगी, बाबा के लिए कपड़े आते हैं, फिर मैं कपड़े लाने लगी हर एकादशी पे बाबा के लिए। बाबा को फूल चढ़ते हैं, धीरे धीरे धीरे, मुझे किसी ने बताया नहीं, ना मैंने किससे पूछा। देखती गई, रील वगैरह आती हैं और वैसे भी दिमाग आता गया। जब कहते हैं ना बाबा हाथ थाम लेते सब कुछ आ जाता है। दोस्तों आज का वो टाइम है और ये टाइम है, हर एकादशी पे बाबा की पूजा करती हूँ, ड्रेस लेके आती हूँ। कभी कभार होता है कि नहीं ला पाती, लेकिन झूठ भी नहीं बोलूँगी, फूल फूल आते हैं बाबा के, अच्छे से पूजा करती हूँ। और वो टाइम था, ये टाइम था। अभी कुछ महीने से बाबा के पास नहीं जा पा रही, बाबा लग रहा है मुझसे गुस्सा हुआ है या मुझे बुला नहीं रहे किसी कारण। तो दोस्तों मैं यही कहना, सारी बात ये है कि कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और भाई लास्ट में जिसने बाबा का हाथ पकड़ लिया, बाबा ने उसकी तो नैया पार है। आज के टाइम में मेरे जो दुख उस टाइम का जो प्रॉब्लम चलती, अब मतलब ये मान लो कि 80% ठीक है पहले से। बाकी है कि मैं अगर कभी मौका मिलेगा तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों यही है बाबा से मैं कैसे मिली। और मेरे बाबा, मैं खाटू श्याम जी से, मुझे यही नहीं पता, मैं वो वाले बाबा लेके आई थी, फिर उसके बाद वाले बाबा आए, फ़ोटो वाले, फ्रेम वाले थे, फिर बाद फिर फ़ोटो वाले वो अपना पे आए थे घर पे। फिर मैं एक को लेके आई, वो मतलब ऐसे ले आई थी मैं, मतलब जो गाड़ी में रखते हैं, मुझे पता नहीं था कैसी मूर्ति मिलती। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर मैं वो लेके आई। अब देख लो वही जो बाबा जितने मेरे घर में थे, एक मेरी बहन के पास चले गए, एक मेरी मम्मी के यहाँ पर हैं, वो छोटे वाले, और वो जो मैं कार में रखते वाले, और जो सेवा करती हूँ वो मेरे यहाँ पर है। वो आप मेरे रील में देख सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालती हूँ। दोस्तों यही है कि ठीक है, पहले से और अब तो मेरे बाबा ऐसे हो गए ना कि इनसे मैं अगर कुछ बोल दूँ, बाबा, पहले मुझे लगता था कि मेरे को लग रहा है वहम हो गया, लेकिन मैंने एक दो बारी अपने बाबा को आजमा के देखा, बाबा सच में मेरी सुनते हैं, सच में सुनते हैं। मैं बोल दूँ ना बाबा मुझे ये दिक्कत है, सुबह बोल दूँ तो शाम तक वो चीज़ हो के रहेगी। तो दोस्तों मैं ये कहूँगी, जो भी नए जने जुड़े हैं ना बाबा से, तो वो कभी भी अपना भरोसा ना तोड़ें, सेवा करें बाबा की, कभी अपना भरोसा ना उठाना चाहिए, बाबा से सेवा करें। एक ना एक दिन बाबा की नज़र पड़ेगी आप पे और बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे आपको। तो दोस्तों आज सावन का पहला दिन है, 2026 है, 29 तारीख है शायद आज। तो मैंने अपनी लाइफ की बाबा का जो चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ तो मैंने आप सबसे शेयर करा। आगे भी मैं, अगर मेरी ये जो मैंने बताया है, अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा जाएगा, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि नहीं मैं फेमस हो जाऊँ, मैंने इसलिए बनाया जो लोग मानते नहीं हैं, जो बाबा का मजाक उड़ाते हैं, तो उस चीज़ का मैं जीता जागता सबूत दूँ मैं। ऐसे आप पूछ सकते हो पर्सनली भी, कभी भी कहीं से भी। और मैं अभी भी वीडियो बना के बता रही हूँ कि बाबा सच में हारे का सहारा है। जब सब जगह से हार जाते हो ना, बाबा के पास चले जाओ, कैसे भी करके, बस बाबा के पास चले जाओ, बाबा की सेवा करनी स्टार्ट कर दो, सब कुछ बाबा पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आपको पता नहीं चलेगा कैसे सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों बस यही है। और अगर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अगर बाबा का हाथ थाम रहे हो तो इधर उधर ये नहीं कि आप और भी इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, नहीं, ठीक है मानो, सबको मानो, लेकिन
ये नहीं बाबा को अपने काम के लिए रख रखा है, नहीं। श्रद्धा रखो पूरी, इधर उधर फालतू चीज़ें नहीं, बस ये बाबा को मानो। मैं अपने भोले बाबा को मानती हूँ, बाबा को मानती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा विश्वास, गुरुजी भी मेरी लाइफ में आए, पहले गुरुजी आए मेरी लाइफ में, फिर मैं वृंदावन गई। भोले बाबा को मैं इतना नहीं मानती थी, उनको ही माना मैंने। अब लास्ट में मेरे खाटू श्याम जी ने मेरा जो हाथ पकड़ा, उसके बाद तो मेरे सब कुछ मेरे लिए वही है। कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, तो मुझे खाटू श्याम जी के रूप में सब कुछ अब मेरी ज़िंदगी उन पे ही है। बस जो है वही पार लगाएंगे बाबा मेरे। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की यही वो है कि मैं बाबा से कैसे मिली, कैसे मेरे जीवन में बदलाव हुआ, कैसे मैंने इतनी प्रॉब्लम के बाद भी हार नहीं मानी और लास्ट में मुझे बाबा मिले और हारे का सहारा है बाबा। जो भी परेशान है भाई, सबसे पहले बाबा के यहाँ चले जाओ, कैसे भी करके। नहीं जा सकते, घर में पूजा करो। फ़ोटो नहीं है, फ़ोन पे वॉलपेपर निकाल के उनको पूजा करो, उनको देखो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ओम श्री श्याम बोलो, देवाय नमः बाबा का। कुछ नहीं कर सकते, यही कर लो, या फिर क्या पता बाबा आपका हाथ पकड़ लें, बुला लें बाबा आपको। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही कि मैं बाबा से कैसे मिली, कैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए 2018 से लेकर 2000 अब तो 26 चल रहा है। अब तो 1-2 साल से सब कुछ ठीक है, 2-3 साल से इतने मैंने दुख झेले, उसके बाद अब ये दिन आए। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ मुझे बताना, और जो श्याम बाबा को मानते हैं, जो नहीं मानते, वो भी कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप और मेरे ब्लॉग देखना चाहते हो कि मैं कैसे बाबा की सेवा करती हूँ, कैसे और चीज़ें होती हैं, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। प्लीज़ कमेंट में बता दें, अगर मैं और वीडियो फिर मैं बनाऊँगी। तो गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम मेरी तरफ से, और सावन की सभी को शुभकामनाएं। बाय गाइस।